हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे किसी इर्रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले बहुत कुछ मुझे आपको बताना है ताकि आपको हर एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। आपको बताना है कि रूट 5 को कैसे हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि रूट 5, ठीक है, अब ये रूट का मतलब क्या है। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का जब भी हम किसी नंबर के ऊपर रूट लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर कितनी हो जाती है, 1/2। क्लास 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर सबने पढ़ा था। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे ये पावर आती है। किसी भी नंबर की पावर 1/2 होती है तो हम उसका रूट कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस रूट के अंदर कोई दो नंबर सेम टू सेम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, जैसे कि अगर मैं रूट के अंदर 2 × 2 लिख देता हूँ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा रूट किसका, 4 का। तो जब भी रूट के अंदर दो पेयर बनते हैं, दो पेयर का मतलब क्या होता है, पावर हाफ हो जाएगी। तो दो पेयर बनेंगे तो उनमें से एक जो है वो बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन ये तो बात सही है, ये तो हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरीके से दो का पेयर बना सकते हैं। जैसे 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 × 3 लिख सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है। लेकिन हम 5 को क्या लिखेंगे, कभी सोचा है। 5 तो किसी नंबर का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो 5 को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, दो पार्ट में तोड़ लेंगे। 5 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1। जब हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। जब भी हम किसी नंबर को, ऐसे नंबर को स्पेशली जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। हम उसकी पावर कितनी होती है, 1, तो 1 की पावर कितनी हो गई, हाफ। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी केवल समझिए। किसी भी नॉन स्क्वायर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नंबर नहीं है, उसको हमने दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ी है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जब भी हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो बची हुई, जिस साइड पे जो ट्रायंगल आपका होता है, बैठा होता है, जिसे बोल सकते हैं हम, उसे हम बेस बोलते हैं। और जो बची हुई साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन इस तरीके से होता है, देखो ये 90 डिग्री बना भी रहा है। बात समझ में आ रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जैसे हमने इस ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया, तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड मीन्स AC का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो बची हुई साइड्स AB और BC के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आएगी। ठीक है, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। सबने पढ़ी है, मैं यहाँ पे केवल रिवीजन करवाऊंगा, डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं। 5 को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। कैसे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं, 4+1। ठीक है, अच्छा 5 को हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 को बताओ, 4 क्या होता है, अभी मैंने बताया ऊपर, जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 × 2 लिख सकते हैं। और जब भी रूट के अंदर दो नंबर आ जाते हैं तो वो एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 4 जो होता है वो से हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ही तो होता है 4। और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा
5 किसका स्क्वायर होता है, अभी बताया। 5 ऊपर देखो, √5 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, √5 इंटू √5। बात समझ में आ रही है, क्योंकि √5 को 5 की पावर 1/2 हम बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी पावर में लिखना पड़ेगा, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं इस तरीके से। 5 को इक्वल में क्या है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अच्छा, √5 इंटू √5 तो क्या बन गया, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे अभी मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूज होती है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये भी तो बिल्कुल वैसे ही बन गए। अगर मैं इसे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज मान लेता हूँ √5, 2 को मैं क्या मान लेता हूँ, ए बी, 1 को क्या मान लेता हूँ, बी सी, और √5 को क्या मान लेता हूँ, ए सी, तो हम इसे ट्राइंगल पे शो कर सकते हैं, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल पे। कैसे शो करेंगे, जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है, जिसकी एक साइड जो हमने ले ली 2 की, एक साइड हमने ले ली 1 की, और जो हाइपोटेन्यूज है वो हमने क्या ले लिया, √5। ठीक है, ए बी सी, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव करेगा। कैसे, ए सी का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, 4 + 1 5 आ गया 5। तो ये बिल्कुल सही समझ में आ गया, हमने इसे राइट एंगल ट्राइंगल में शो करके दिखा दिया। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसे हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप अपना कंपास, प्रोटेक्टर, पेंसिल, इरेजर बिल्कुल तैयार रखें। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है 0 1 2, हमने और आगे नंबर नहीं लिए क्योंकि आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ऐसे ही -1 और -2। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस ट्राइंगल को अभी ड्रॉ किया था, इस रफ डायग्राम को हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, वो जहाँ पे 0 है उसे हमने क्या मान लिया, जो 0 पॉइंट है, देखो ये 0 पॉइंट है, इसे हमने क्या मान लिया, सी ले लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक, इसे हमने सी पॉइंट ले लिया। इसके बाद बी पॉइंट जो हो जाएगा वो देखो 2 सेंटीमीटर दूर है सी से 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट दूर है। तो 2 यूनिट कितना हो गया, हमने 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक लिया है, तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो ये जो है पॉइंट बी पॉइंट आ जाएगा। सी से बी हमें लाइन मिल गई। अब हमें क्या बनाना है, ए बी, क्या बनाना है, ए से बी बनानी है। अब ए से बी मतलब क्या हुआ, बी के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सो बी पॉइंट मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे 1 सेंटीमीटर ऊपर। 1 सेंटीमीटर है ना बी से ए, तो हम इस वाले पॉइंट को 1 सेंटीमीटर ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। तो 5 पे रखा हमने इसको, 1 सेंटीमीटर ऊपर हमने इसे मार्क कर दिया। ठीक, इसको हमने ज्वाइन कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है, ए से लेके सी तक। ये पॉइंट जो हमें मिला, ये कौन सा पॉइंट है, ये है पॉइंट ए। ठीक है, अब ए से सी को ज्वाइन करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, लाइन ए सी। इस ए से सी को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक, अब ए से सी को ज्वाइन कर लिया है हमने। अब हमें क्या मिल गया, देखो ऊपर वाले ट्राइंगल को ध्यान में रखते रहो। ये हमें मिल गया √5। ठीक है, ये हमें मिल गया 1 सेंटीमीटर, और ये हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी भी ये जो पॉइंट आया हवा में, तो ए पॉइंट है, यही √5 का पॉइंट है, लेकिन ये तो नंबर लाइन पे है नहीं, ये तो हवा में है।
तो इसे नंबर लाइन पे लाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे? तो हम क्या करेंगे, हम कंपास की मदद से हमने क्या करा, ओ पॉइंट पे हमने रखा, सी पॉइंट पे, और सी पॉइंट के बाद हमने पेंसिल की जो टिप है वो ए पॉइंट पे रख दी। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। और इस तरीके से मार्क करने के बाद हमने क्या करा, हम इसको ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमें नंबर लाइन पे क्या कर देना है, ऐसे इंटरसेक्ट कर देना है। बात समझ में आ गई? ये जो पॉइंट हमें मिला, ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट जो है वो √5 को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। मीन्स यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके ये जो पॉइंट आया, इतनी डिस्टेंस जो है ये √5 की है। हो गया शो? तो ये वाला पॉइंट जो है वो √5 को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे लिख देंगे √5। बस, बहुत सिंपल था, बिल्कुल इजी तरीके से होगा सारे क्वेश्चंस। अगर हमें √2 को डिनोट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो √2 का एग्जाम्पल आपका बुक का एग्जाम्पल है, तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, होमवर्क है आपका, लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। अब इसमें क्या होगा, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को लिख सकते हैं 1+1, 2 को और क्या लिख सकते हैं 1² + 1², 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1² + 1²। ठीक है, अब इसमें क्या बन जाएगा, इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह पे 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का, और ये आ जाएगी √2। बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और √2 आ जाएगी। कंपास के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसको नीचे हमने ज्वाइन कर देंगे, तो नंबर लाइन पे कट करेगी जहाँ पे भी, वही पॉइंट जो होगा वो √2 होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है अपनी फेयर कॉपीज़ में। √5 समझ में आ गया, इसी तरीके से √2 भी हो गया, इसी तरीके से √3 भी होगा। ठीक है, तो आपको केवल 2 क्वेश्चंस दिए मैंने, एक तो ये √5 और एक √2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी कराया था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 3 NCERT बुक का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।